हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मंथली एग्जाम का मैथ का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूँ बहू 26 दिसंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। प्यारे बच्चे, वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है। आपका विषय जो है मैथमेटिक्स का विषय। पर बच्चे, आपका विषय कोड 110 रहने वाला है। आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। पर बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो ना पहला ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, फिर उसके बाद जो ना आपको सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा इसी वीडियो में। चलिए, अब सारे बच्चे देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चे, आपको 30 में से जो ना आपको ओनली फॉर 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, 2 का पावर 3 का होल पावर 4 बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 3 का पावर 0 का होल पावर 5 बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 3 का पावर 3/4 गुने 3 का पावर 1/4 बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि यदि 2x+2 बराबर 3x-1 तो x का मान है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, तापमान के सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के संबंध c/5 बराबर f-32/9 में यदि c बराबर -40 हो तो f का मान है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, यदि f बराबर 9/5 c प्लस 32 में तापमान 95 डिग्री f हो तो सेल्सियस में इसका मान है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि ए बी तथा सी डी वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं तथा ओ वृत्त का केंद्र है तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 का, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका व्यास हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लम्ब इसे किस अनुपात में विभक्त करता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी वृत्त में जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई क्रम से 8 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या की लंबाई है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, चलिए, किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्र कहलाता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 12 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी हो तथा इसकी परिधि पर सी कोई बिंदु है तो प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिएगा प्यारे बच्चे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है। तो प्यारे बच्चे, 14 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण का मान होता है। प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ए बी तथा सी डी वृत्त की 2 जीवाएं केंद्र से समदृश्य हो तो प्यारे बच्चे, 16 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 17 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा परिधि पर 3 बिंदु ए बी और पी इस प्रकार है कि कोण ए बी बराबर 64 डिग्री, तो कोण ए पी बी का मान है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 17 का, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बेलन का आयतन होता है। तो प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट से, यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन है। तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो आयतन का
निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की आपका यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन है। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की आपका यदि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात हो तो उनके आयतनों का अनुपात है। तो 22 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के आपका दो वृत्त सर्वांग कहलाते हैं यदि और केवल यदि उनके डॉट डॉट समान है। तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के आपका तीन असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन के आपका दिए गए चित्र में कोण ACB तथा कोण BDA में क्या संबंध है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन के आपका दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो मेरे बच्चे 26 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन के आपका 3√64 प्लस 4 का पावर 3/2 बराबर होगा। तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर मेरे बच्चे आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका तो सी नंबर हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन के आपका 27 का पावर 2/3 माइनस 4 का पावर 3/2 बराबर क्या होगा। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन के आपका 125 का पावर 1/3 प्लस 32 का पावर 1/5 बराबर क्या हो जाएगा। तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए खंड ओ में देख लीजिए आपका लघु उत्तर प्रश्न आपका है। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक का लघु उत्तर है। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर बता रहा हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग पर थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग पर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।